अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। वक़ाल सय्यदुना व सनदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात उलमा किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, मेरे लिए और आप सब के लिए ये सआदत की बात है कि एक दीनी मदरसा जामिया शमसिया फ़खरुल इस्लाम, जो हमारे बुज़ुर्गों की यादगार है, एक तवील अरसा से दीनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। उस मदरसा के सालाना जलसा में हम बैठे हैं इस मकसद के लिए कि दीन की कुछ बातों का तज़किरा कर लें, कुछ बातों का तज़किरा सुन लें, अपनी वाबस्तगी ताज़ा करें, अपना ईमान ताज़ा करें और अपनी बैटरियां चार्ज करके नए आज़म के साथ दीन के काम में मसरूफ़ हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मिल बैठना कबूल फ़रमाएँ, कुछ मकसद की बातें कहने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दीन हक़ की जो बात इल्म में आए, समझ में आए, अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ से नवाज़े। मुझसे पहले हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग, मुल्क की मारूफ़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातहुम आपके ईमान को ताज़ा कर रहे थे और मेरे बाद हमारे मोहतरम फ़ाज़िल ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल मोहम्मदी साहब आपके क़ुलूब को गरमाएँगे। मैं भी दरमियान में निस्बत के इजहार के लिए और इस कार्य खैर में शिरकत के लिए आपके सामने कुछ देर के लिए बैठा हूँ। चंद बातें अर्ज़ करूँगा, अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल फ़रमाएँ और कुछ मकसद की बातें कहने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।
दीन पर बात करने के बहुत से पहलू हैं, बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों पहलू। हर बुज़ुर्ग अपने अपने अंदाज में अपने अपने रुख पे बात करेंगे। मैं सिर्फ एक पहलू पर अर्ज़ करना चाहूँगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी हुजूर का हम तज़किरा करते हैं, सुनते हैं, करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात मेरे और आपके सोचने की है कि हम अल्लाह के रसूल का तज़किरा क्यों करते हैं और अल्लाह के रसूल का तज़किरा हमें क्यों करना चाहिए। हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, ये ज़रा सवाल जहन में रखकर चंद गुज़ारिशात समाअत फरमाएँ। हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा करते हैं तो हमारी एक गर्ज़ ये होती है कि हुजूर के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार करें। तो ये होता है नहीं होता। और हुजूर के साथ ताल्लुक़ का इजहार असल में अपनी शनाख्त का इजहार होता है। तज़किरा हम किसका करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन शनाख्त किसकी कराते हैं, अपनी। अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से। हुजूर का तज़किरा होता है और अपनी क्या होती है, शनाख्त होती है। हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कि मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि जिसके साथ मोहब्बत हो उसका नाम इंसान बार बार लेता है, बार बार नाम लेना चाहता है, बार बार नाम सुनना चाहता है, उसे लुत्फ़ आता है अपने महबूब का नाम लेने में भी और अपने महबूब का नाम सुनने में भी। मोहब्बत का तकाज़ा यही है। हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आपका नाम लेते हैं, आपका ज़िक्र करते हैं ताकि हुजूर के साथ हमारी मोहब्बत ताज़ा रहे। दो, तीसरा हमारा मकसद ये होता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तज़किरा करते हैं, किस लिए करते हैं कि हुजूर का नाम लेंगे अल्लाह राज़ी होगा। और होता है या नहीं होता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने से अल्लाह राज़ी होता है या नहीं होता। हमारे किसी दोस्त का हमारे सामने कोई अच्छे अंदाज में तज़किरा कर दे, हमें खुशी होती है या नहीं होती। मेरे किसी दोस्त का आप मेरे सामने अच्छे अल्फाज में तज़किरा करें कि आपका दोस्त बहुत अच्छा है जी, उसने, हम गए थे, बड़ी खिदमत की, मुझे खुशी होगी या नहीं होगी। अल्लाह के महबूब का तज़किरा करते हैं अच्छे अंदाज में, अल्लाह भी राज़ी होता है या नहीं होता। तो हम अल्लाह के हबीब का तज़किरा करते हैं किस लिए, अल्लाह राज़ी होगा। हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं किस लिए, बरकतों और रहमतों के हुसूल के, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश होगी। और रहमतों की बारिश होती है या नहीं होती। खुद सरापा रहमत हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद सरापा रहमत हैं। जहाँ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिया जाएगा। ये था कि चौधरी की अलामत यह है कि चादर ज़मीन पे घिसट रही है। जितनी बड़ी चादर है, जितनी ज़मीन पे घिसट रही है, उतना बड़ा चौधरी है। और ये ऊपर वाली चादर ये काम काज वालों की अलामत होती है, जिसने काम काज करना है वो कमियों की अलामत होती है। ये उस ज़माने का कल्चर था। हज़रत उस्मान ने चादर बांध रखी है, जिसे पिंडली तक है। चलते चलते एक साथी ने कोनी मारी, यार तो उस्मान चादर ठीक कर यार। साहब ने किसी ने कहा यार उस्मान चादर ठीक कर, चादर ठीक है यार।
थोड़ा आगे चले, दूसरे ने कोई मारी, उस्मान तुझे क्या है, चादर ठीक कर। अभी ठीक है, चादर चादर को क्या है, ठीक है। थोड़ा आगे चले तो एक और आदमी, उस्मान यार तुझे कहा चादर ठीक करिए, क्या कमी वाली चादर बांध रखी है। मैं कहा ठहरो यार, बात सुनो सुनो, तुमने मेरे साथ चलना है, तुम्हारी मर्जी, नहीं चलना तुम्हारी मर्जी, चादर यहीं रहेगी। तुमने मेरे साथ जाना, तुम्हारी मर्जी, नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, चादर यहीं रहेगी। क्यों? मेरा साहब ऐसा ही बांधता है। मेरा साहब ऐसे ही बांधता, चादर यहीं रहेगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमें मोहब्बत के लिए भी करना चाहिए, निस्बत के लिए भी करना चाहिए, बरकत के लिए भी करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी करना चाहिए, अपना दिल राज़ी करने के लिए भी करना चाहिए। महबूब के ज़िक्र से अपना दिल भी राज़ी होता है, अपना दिल राज़ी करने के लिए भी करना चाहिए, लेकिन रहनुमाई के लिए भी करना चाहिए, फॉलो करने के लिए भी करना चाहिए, हुजूर की इत्तिबा के लिए भी करना चाहिए। तो एक छोटा सा वाक़ा और सुना होगा आपने कई दफ़ा, बस आज जी चाह रहा है कि एक वाक़ा और सुना, सिर्फ इस पहलू पर कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपनी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई भी हासिल करनी चाहिए, नहीं रहनुमाई ही हासिल करनी चाहिए। ये भी तो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला, जर्नैल भी थे, बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे, आलिम भी थे, रूमियों के ख़िलाफ़ हालत जंग में है। जंग के दौरान कमांडरों में लड़ाई भी होती है और मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू भी होती है। दुश्मन कमांडर के साथ मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं और उसकी मेज़ उसके दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। रूमी कमांडर है, दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना लगा हुआ है, खाना खा रहे हैं। लुकमा उठाया, लुकमा हाथ से फिसल गया, दस्तरखान पे गिर गया। उठाया, मुंह में डाल लिया बेतकल्लुफ़ी से। साथ वाले ने कौन ही मरियो बंदा है कि यह तो डिफेंस सोसाइटी है, खुदा के बंदे ये क्या किया तुमने, ये बड़ा पोश इलाका है, बड़ी हाई सोसाइटी है, यहाँ ये बात ऐब की समझी जाती है। लुकमा गिरा हुआ उठा के खाना यहाँ बड़े ऐब की बात समझी जाती है, ये क्या किया? बड़ी बेनियाजी से कहा, बड़ी बेनियाजी से। आतरों को सुन्नत हबीबी लिहा हुमका, मेरे हबीब की सुन्नत ये है, हुजूर ने फरमाया लुकमा गिर जाए, गंदा ना हो, अगर आलूदा ना हो, पाक जगह पे गिरा उठा के खा लो, अल्लाह का रिज़्क है, अल्लाह के रिज़्क की नाकदरी ना करो। मसला यही है, अगर पाक जगह पे गिरा है, साफ़ जगह पे गिरा है, गंदा नहीं हुआ तो अल्लाह का रिज़्क है भाई, उठा के खा लो, तौहीन नहीं है ये। क्या फरमाया? आतरों को सुन्नत हबीबी लिहा हुमका, इन बेवकूफ़ों के ताने के डर से मैं अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूँ? ये बेवकूफ़ क्या कहेंगे, मैं अपने हबीब की सुन्नत छोड़ दूँ? मैंने अर्ज़ किया है कि हुजूर का तज़किरा हर वक्त करना चाहिए, हर बरकत के लिए करना चाहिए, हर मकसद के लिए करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मकसद क्या है? रहनुमाई, इत्तिबा और पैरवी। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।